गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी 36 वीक प्रेगनेंसी का डे 6 एंड मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है वेट चेक करने से। और इस महीने मेरा वेट लगभग 1.5 kg बढ़ा है, जो कि कंट्रोल में है। डॉक्टर ने मुझे बोला था 1.5 से 2 kg बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी हो गई। प्रेगनेंसी से पहले मेरा वेट बहुत कम था, मैं अंडर वेट रहती थी, जिस वजह से इतनी वेट गेन करने के बाद भी मेरे बॉडी पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। लगभग मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी तक 16 से 17 kg वेट गेन कर चुकी हूँ, जो कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला था 12 से 15 kg मैक्सिमम वेट गेन होना चाहिए, क्योंकि मैं पतली हूँ। इस वजह से जो पहले से थोड़ी चबी चबी होती है उनका 10 से 12 kg बोलती है डॉक्टर वेट गेन होना चाहिए। तो यहाँ गाइज, ब्रश करने से पहले जो भी मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है ना, कि मॉर्निंग वॉक करना, 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि घर में भी इतना सारा काम हो जाता है ना कि वॉक हो ही जाता है। एंड शाम को मैं वॉक करती हूँ, तो मैं बहुत लंबे टाइम नहीं करती। उसके बाद बेड वगैरह ठीक करना, देन ब्रश करके फिर सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं अपना थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, जो कि खाली पेट लेना होता है। जब से प्रेगनेंसी का 36 वीक स्टार्ट हुआ ना, तब से बॉडी में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। डे बाई डे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। मतलब तबीयत की तो बैंड बजी हुई है, नींद की बैंड पहले से बजी हुई थी, अब तो हेल्थ की भी बैंड बज गई है। एंड गाइस, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अब मुझे वापस से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को प्रॉब्लम थी एसिडिटी की, वो प्रॉब्लम मुझे फिर से अभी 9th मंथ में शुरू हो गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th 8th मंथ में कुछ भी नहीं हुआ था, 9th मंथ में शुरू हो गया है। और अब मुझे वाकई में डिफ़िकल्ट लग रहा है एक एक दिन निकलना, जो कि सुना करती थी ना 9th मंथ में एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकलता। सीरियसली बहुत मुश्किल से निकल रहा है। यहाँ मैं जो रात का भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट्स था वो मैं खा रही हूँ। एंड मैं सुबह को 1 ग्लास दूध लेती हूँ, क्योंकि दूध का थोड़ा सा इंटेक मैंने ना थोड़ा ज़्यादा कर दिया है जब से मेरी 9th मंथ शुरू हुआ है। मैं रात को भी लेती हूँ एंड मॉर्निंग को भी लेती हूँ। उसके बाद गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज है। मैं वॉक मॉर्निंग में कर ली थी। यहाँ पे मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम लोग के हाथ में जो भी है वो हम तो करेंगे ही। तो गाइज़, मैं एक चीज़ और आप लोगों से बताऊँगी कि कुछ एक्सरसाइज तो बिल्कुल करना, जैसे आप ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज ज़रूर करना, और ये बटरफ्लाई एंड डक वॉक और हाफ स्क्वाट, ये 4 तो मिनिमम आपको करना है। एंड 5वां आपको वॉक करना है। वॉक तो आप घर के काम के साथ साथ भी कर सकते हो, या मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा थोड़ा करके कर लो। डक वॉक के लिए अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना, तो बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आप एक घर में पूरे घर का पोछा मत लगाओ, एक घर में पोछा लगाओ। और इन सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो अगर डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है, तो फिर आप प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करना। फिर आप जैसे डॉक्टर बोला है वैसे करना है आप, क्योंकि एक्सरसाइज करने पे ना सबसे ज़्यादा लोअर बेली पे प्रेशर पड़ता है। तो डॉक्टर ने मना किया तो प्लीज़ इसे स्किप करना। एंड हाफ स्क्वाट जो एक्सरसाइज है ना गाइज, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा करने में, लेकिन 9th मंथ में आगे ना आपको प्रॉब्लम होने लगेगा करने में। खुद से करने में आपको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, या तो हस्बैंड के हेल्प से कर लो, या घर में कोई और हो तो उनके हेल्प से कर लो, या फिर कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के सहारे से करो, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपको प्रॉब्लम होएगी। मुझे भी होती है, तो मैं तो हस्बैंड के हेल्प से करती हूँ। बट अभी हस्बैंड, आज मैं लेट उठी हूँ सो के, और हस्बैंड ऑफिस चले गए मेरे उठते ही, तो इस वजह से मैं आज बहुत कम देर की हूँ। मैं शाम को करूँगी जब हस्बैंड आ जाएंगे तो आप अकेले मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम होएगी। इसके बाद गाइज़, मैं आ गई ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट में जो सबसे इजी मुझे लगता है ना, वो लगता है मसाला ओट्स, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस हैं। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता ब्रेकफास्ट बनाने में, वो जो बोलते हैं बना लेती हूँ। लेकिन जब वो नहीं रहता, तो मैं सबसे ईजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट ढूंढती हूँ कि क्या बनेगा जो सबसे ईजी और हेल्दी हो। तो मसाला ओट्स से ज़्यादा इजी और हेल्दी मुझे नहीं लगा कुछ होगा। ऐसे आजकल मैं ना ब्रेकफास्ट में सत्तू लेना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि एक तो लिक्विड लेने का बहुत मन करता है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, और लिक्विड के फॉर्म में आपको जो मन करे ना आप वो ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पानी लेना, या छाछ ही लेना, या दूध लेना है। तो मैं इस वजह से थोड़ी सत्तू भी हेल्दी भी होता है, एंड बहुत देर तक वो मतलब हेवी फील रहता है। मतलब ये नहीं होता है कि बहुत जल्दी पेट खाली हो गया, और इजी भी होता है, और पानी का भी इंटेक हो जाता है। क्योंकि अभी जो हम लोग का टाइम चल रहा है ना डिलीवरी का, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना पानी की ही होती है। एक तो समर में अगर आपको पानी की प्रॉब्लम से सर्जरी हो गया ना, तो इससे ख़राब बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि समर में तो पानी पीने का मन करता है। विंटर में जिनकी डिलीवरी होती है उनका मान सकती हूँ कि पानी पीने का मन नहीं करता।
और आपने भी अपने आसपास देखा होगा, सुना होगा, सबसे ज़्यादा सीज़ेरियन का कारण जो बनता है ना, वो पानी की कमी ही होता है। तो गाइज़ हम लोग के लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि हम लोगों की डिलीवरी जो है ना वो समर में, और समर में डिलीवरी होने के बाद भी अगर पानी की कमी हो जाए तो ये तो बहुत ही गलत होगा। इसके बाद मैं आ गई अपने कपड़े को अरेंज करने। ये कपड़े काफ़ी टाइम से धुल के दूसरे वाले रूम में पड़े हुए थे। जब से 9th मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तब से जो काम बहुत अर्जेंट होता है उसी को मैं हैंड टू हैंड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं टाइम लेके करती हूँ, जब मेरा मन करता, जैसे मेरा मन करता, मैं धीरे धीरे करती हूँ। फोर्सफुली मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि मत करना काम, अगर 9th मंथ तक घर का खुद का सारा काम करते हो तो। एंड गाइज हस्बैंड के भी कपड़े धुल के ना पड़े हुए थे, पर इनका मैं बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। इन्हीं के कारण मेरे कपड़े भी अरेंज हो गए, क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता ना, तो इनका तो अर्जेंट बेसिस पे मुझे करना होता है फोल्ड। यहाँ पे इनकी एक भी शर्ट में आयरन नहीं है, तो मैं टेम्प्रेरी ही सारे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आयरन के टाइम फिर से सबको मतलब खोलना ही होगा, इसलिए मैं बहुत अच्छे से फोल्ड नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे ऑफिस जाता है ना, एक एक शर्ट में मैं आयरन कर देती हूँ। सोच रही हूँ कि एक साथ बैठ के एक ही दिन में 2-3 शर्ट पे कर दूँ, लेकिन देखती हूँ, मन नहीं करता है, देखती हूँ कर दूँगी 1-2 दिन में। गाइज़ इसके बाद मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी न्यू इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करा है। मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लेना। इसके बाद मैं थक गई थी, थोड़ा रेस्ट की, फिर मैं चली गई नहाने। नहा के मैं लंच करने के लिए बैठ गई, और लंच में गाइज़ मुझे आजकल दाल पीने का मन बिल्कुल नहीं करता, तो मैं आज सिंपली लंच चावल और 2 सब्जी और सैलड खा रही हूँ। साथ ही मैं कृष्णा देख रही हूँ। मुझे जब जैसे टाइम मिलता ना, जब टाइम मिलता पढ़ने का, तो मैं गीता वगैरह पढ़ लेती हूँ, रामायण, नहीं तो फिर मैं देख लेती हूँ कृष्णा। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट